प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कुछ 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 एक जाए जाए फिर दू जाए, पर चेहरे पे शिकन लाए। एक जाए जाए फिर दू जाए, पर चेहरे पे शिकन लाए। मन के आंगन को घर मिल जाए थोड़ी खुली जगह। तू मस्त रह, तू व्यस्त रह, तू मस्त रह, तू व्यस्त रह। कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। कुछ कुछ अपनी जड़ों को जान तू, गहरी बहुत पहचान तू। अपनी जड़ों को जान तू, गहरी बहुत पहचान तू। इस मौसमी बदलाव में वो बह रहे, पर तू ना बहे। तू मस्त रह, तू व्यस्त रह, तू मस्त रह, तू व्यस्त रह। कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। चिरंजीव प्रेम कुमार, आशा करती हूँ कि तुम सब कुशल पूर्वक होगे। हमारी कुशलता का समाचार ये है कि हमें तो 5 लड़कियों के बाद बेटे का मुंह देखना नसीब हुआ था, पर लगता है कि हम लोग पोते का मुंह देखे बिना ही तरसते हुए इस दुनिया से चले जाएंगे। जैसा कि तुम जानते हो, गिरीश के विवाह को 2 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ डॉक्टरों की सलाह भी ली, पर भाग्य ही खोटा हो तो कोई क्या करे। थोड़ा सोच समझ कर यही तय किया कि बहू को दिल्ली के किसी डॉक्टर को दिखाया जाए। हम लोग 20 तारीख की सवेरे मेल से दिल्ली पहुंच रहे हैं। बधाई हो। बधाई हो। हाँ, बहू और बच्चों को प्यार और आशीर्वाद, बाकी मिलने पर। तुम्हारी बुआ फूलवती। बेचारा गिरीश, वो तो अभी खुद ही बच्चा। पहले तो उसकी इतनी जल्दी शादी कर दी और अब बच्चे के लिए उसके पीछे पड़े। अरे कुछ नहीं, बस अपने अरमान पूरे कर रही है और कुछ नहीं। अरे कैसे अरमान, सब जाहिल पने की बातें हैं। खबरदार जो मेरी बुआ को जाहिल कहा तो। जब दादी बनोगी ना, फिर समझोगी कि मूल से सूद कितना प्यारा होता है। लगता माँ की बड़ी याद आ रही, तभी बात बात पे उनकी प्रिय कहावतें दोहराई जा रही। अरे माँ को कोई भूल सकता है भला, उसकी याद तो आती ही रहती है। चलो माँ ना सही, पूजनीय बुआ जी सही। कैसी बातें करती हो बहू तुम? लड़के में भला क्या खराबी हो सकती? वो बात नहीं है बुआ जी, पर डॉक्टर ने कहा है कि दोनों की जांच जरूरी है। क्यों फिक्र करती हो बुआ? मैं गिरीश को फोन कर दूंगा ना, आ जाएगा। पर बेटा, अब फूफा जी से अकेले काम नहीं होता, उनकी उम्र भी तो हो गई है। देखो बुआ, डॉक्टर का कहा तो मानना ही पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है, अगर कैंसिल होगी ना फिर से लाइन में लगना पड़ेगा। अब तो जो वो नाच नचाएगा, नाचना ही पड़ेगा। पर बेटा, उसे समझा देना बाबूजी का और घर का सब इंतजाम कर कर आए, और आते वक्त बिना बात ट्रेन से नीचे ना उतरे। तो क्यों चिंता करती है, समझा दूंगा। बुआ जी, गिरीश अब कोई बच्चा थोड़ी है, वो पति बन गया है और अगले साल तक पिता भी बन जाएगा। अब क्यों इतनी चिंता तुम्हारे मुंह करती? में घी शक्कर बहू, मुझे तो रात दिन यही चिंता सताए जा रही है। 2 साल हो गए, पर बहू का पांव भारी नहीं हुआ। अरे बुआ, ये उम्र चिंता करने की है। अरे खाओ पियो, मौज उड़ाओ, भगवान का नाम लो। और एक बात ध्यान रख लो, इस देश में हर चीज की कमी हो सकती है, लेकिन बच्चों की नहीं। हुआ करे, हमने तो बड़ी मुश्किल से बेटे का मुंह देखा है। अब बहू बता, हमारा एक है तो उनका भी तो एक होना चाहिए या नहीं? पर हमारी बहू को देखो, कोई फिक्र ही नहीं है। वाकई चाची,
मोना, तुम कितनी लकी हो। कॉलेज, किताबें, घूमना फिरना। हमारे लिए तो सब सपना हो गया। गिरीश चाचा जो मिल गए। और साथ में घर गृहस्थी की जिम्मेदारी। क्यों चाची, ये सब अच्छा नहीं लगता क्या? मुझे चाची नहीं, रीता कहो। हम उम्र हूँ तुम्हारी। गिरीश चाचा तो बड़े हैं ना। अच्छा चाची, एक बात सच सच बताओ, क्या कोई परेशानी है वहाँ, या फिर गिरीश चाचा को मिस कर रही हो? परेशानी ही परेशानी है। अगर गिरीश ने साथ नहीं दिया होता तो दिमाग खराब हो जाता। क्यों, ऐसा क्या हुआ? बुआ जी तो बहुत प्यार करती हैं तुम्हें, इकलौती बहू हो उनकी। हाँ, इतना प्यार करती हैं कि दम घुटने लगता है। सुबह से उठती हैं और बस शुरू हो जाती हैं, ये करो वो मत करो, ये पहनो वो मत पहनो, वहाँ जाओ वहाँ मत जाओ, उससे बात करो इससे बात मत करो। अब ये देखो, ओह तावीज़ है ना। माय गॉड। वो बड़ी हैं, बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए सब सहन करती रही। लेकिन पिछले 1 साल से तो उन्होंने हमारी नाक में दम कर रखा है। ऐसा क्या हुआ? उन्हें यकीन था कि 1 साल में हम उन्हें दादी के पूज्य पद पर बिठा देंगे। जब ये नहीं हुआ तो जैसे आसमान टूट पड़ा। ये बात तो गलत है बुआ जी की। उन्हें पता होना चाहिए कि आपके हाथ में थोड़ी है। पागल लड़की, ये हमारे ही हाथ में है। क्या क्या कहा? जो तुमने सुना। फिर प्रॉब्लम क्या है, बता दो बुआ जी को। बता देंगे तो भूचाल नहीं आ जाएगा पूरे शहर में। एक आध बार इन्होंने कहा, माँ जल्दी क्या है, तो बस शुरू हो गई। हम जो कहे तुम उसका उल्टा ही करना। इतने व्रत उपवास रखे, भगवान के लिए रखते तो वो भी मिल जाता। खबरदार जो आइंदा ऐसी बात करी, नहीं तो अंजल त्याग कर उपवास रख लेंगे। हाँ समझे? हाँ नहीं तो। लेकिन चाची, क्या? बुआ तो तुम्हारा इलाज कराने लाई है ना? वो तो पिछले 1 साल से चल रहा है। वहाँ गिरी सबको जानते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। पर यहाँ का यार मतलब है आप दोनों मिलकर बुआ जी को बुद्धू बना। हमने कितना मना किया, दिल्ली जाने की क्या जरूरत है, पर नहीं मानी। फिर गिरीश ने कहा, जाओ दिल्ली घुमाओ, भैया भाभी को सब कुछ बता देना। अब वो इतने बड़े हैं, कैसे कहूँ उनसे? ओफो, चिंता मत करो, you've contacted the right person, you see। अब तुम हंसो, मुस्कुराओ और चाचा जी को फोन लगाओ। हेलो कैसे है तू? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भाई अभी तक तो ठीक था, आगे की मालूम है। आगे भी सब कुछ ठीक ही होगा भाई। डोंट वरी, आइए। वैसे चाचू, सूटकेस में ये इतना छोटा सा ताला क्यों लटका रखा है? इसमें हंसने की क्या बात है? छोड़। बुआ जी सवेरे से 10 बार पूछ चुकी हैं आपके बारे में। क्यों? ओह, आपको तो पता ही नहीं क्यों। ठीक तरह से पहुंच गए बेटा? प्रणाम माँ। जग जग जियो। फिक्र के हमारे रात भर नींद नहीं आई हमें। क्यों अम्मा? मैं ना तो किसी स्टेशन पर उतरा, ना मैंने किसी का दिया कुछ खाया। यहाँ तक कि आपकी आज्ञा अनुसार मैं अपने सूटकेस के लिए ये ताला भी लाया हूँ। छोटा सा। नमस्ते गिरीश भैया, कैसे हो तुम? बहुत बढ़िया हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, पहुंच गए? जी। अरे आप तो बाहर जाने के लिए तैयार हैं। बाहर नहीं, दफ्तर कहो। गिरीश को पता है कि आप टाइम के बड़े पाबंद हैं। चलिए। तो प्रेम डॉक्टर से कब बात करेगा? अब बुआ वो चिंता हम पर छोड़ दो ना, बेचारा थका आ रहा है, आराम करने दो। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि इसे अभी ले जाओ। चल बेटा, हाथ मुंह धोकर चाय पी ले। जी। अच्छा बुआ, शाम को मिलेंगे। बाय गिरीश। बाय भैया। बाय मोना। बाय। थैंक यू। बाय बाय। चाची, चाची जरा देखना तो कौन आया है। अरे उसे सब मालूम है कौन आया है। रात में न जाने कितनी बार उठकर घड़ी की तरफ देख रही थी। हमारी भी नींद खराब की। नींद खराब की? अम्मा आप तो कह रही थी कि आप रात भर सोई ही नहीं। अरे वो तो यूं ही कच्ची पक्की नींद थी ना। अच्छा। सुना है कि आप रात भर सोई नहीं, हमारी याद आ रही थी। ये क्या कर रहे हैं आप?
क्यों भाई? क्या इस मामले में भी अम्मा ने कोई नए फरमान जारी कर दिए? ये आपकी पुश्तैनी हवेली नहीं, दिल्ली वाले भाई साहब का फ्लैट है। भाई आप तो गिरगिट की तरह रंग बदल रही। माहौल का असर है। अच्छा खैर मजाक छोड़िए, ये बतलाइए कि आपने भैया और भाभी से बात की क्या? नहीं, होना से। मैं अंदर आ जाऊं? आइए। आप जरा इधर होंगी? हाँ हाँ बैठिए। चाची चाय। थैंक यू। गर्मा गर्म चाय। चाची, बुआ के सामने मेरा हंसी रोकना इतना मुश्किल हो गया था। यू आर सो विकेट चाचू। अरे भाई यहाँ हमारे जान पर बनी हुई है और तुझे हंसी आ रही है। कोई जानवान पर नहीं बनी है। आप दोनों मिलकर बुआ जी को बुद्धू बना रहे हैं। तो भाई मरते क्या ना करते। अब अम्मा के सामने इस टॉपिक पर तो डिस्कशन चल ही नहीं सकता, वो बड़ी इमोशनल हो जाती है, इसीलिए ये नाटक करना पड़ा। और वो आपने बहुत अच्छी तरह कर लिया होगा। एक्टिंग का तो बचपन से ही शौक रहा है। भाई देख किसी सीरियल वीरियल में रोल दिला दे, यहीं पे शिफ्ट कर जाऊंगा। रहने को घर ही नहीं होगा तो बच्चों का सवाल ही नहीं पैदा। हाँ, हो चुके हैं शिफ्ट। कमाल है भाई, औरतों के लिए जान भी दे दो ना भतीजी तो भी ये खुश नहीं होती। अच्छा बतलाइए जरा, क्या हम अपनी अम्मा को छोड़कर आपकी तरफ शिफ्ट नहीं हुए? भाई आपकी खातिर हम अपनी देवी समान अम्मा का दिल दुखा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं, नाटक पे नाटक किए जा रहे हैं। और आप क्या हुआ भतीजी? मिल गया। आप दोनों की समस्या का हल। कहाँ? कैसे? यहाँ ऐसे। अरे भैया ऐसे कैसे? नाट्य शास्त्र के महाज्ञानी होकर ऐसे व्यर्थ के सवाल पूछ रहे हो बच्चा? क्योंकि मेरे घर की दोनों औरतों ने मिलकर पहले ही मेरी चतुराई को चूना लगा रहा। मैं तुम्हें कुछ भौचक्का सा नहीं नजर आ रहा यार? नहीं, आई थिंक यू आर अ वेरी कूल पर्सन एंड अ वेरी गुड एक्टर टू। और वैसे चाची आप भी कुछ कम नहीं है। दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी है, एक अंधा तो एक कोढ़ी है। सॉरी। देख भतीजी, तेरी चतुराई का लोहा तो हम भी मानते हैं, बस अब कुछ ऐसी तिकड़म भिड़ा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना सके। तुम लोग सीधी भाषा में बात नहीं कर सकते? देख कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा आइडिया भिड़ा कि अगले 2-3 साल तक हम 2 से 3 ना हो, और हमारी अम्मा हमारा जीना दूभर करने की बजाय हंसती मुस्कुराती घूमती रहे। यहाँ देखो तो अम्मा मुस्कुरा रही। चाचा मैंने कहा ना मुझे मिल गया। क्या मिल गया? तो बताना क्या करें? चाचू खुश रहे भतीजे, आजा। चाचू हाँ। ये कौन से नाटक की तैयारी हो रही है भाई? भाई नाटक वाटक को भूल जा, जिंदगी के जितने लुत्फ उठा सकता है ना भतीजे उठा ले, वरना कल को शादी हो गई तो फिर न जाने क्या होगा। Are you crazy चाचू? शादी और कल? Forget it। भाई 30 साल से पहले शादी? No way। स्मार्ट बॉय। और वैसे ही पहले इनकी एग्जिट होगी, अभी तो किसी और की एंट्री होगी। होगी। तो करते रहिए मेरी एग्जिट का इंतजार। क्यों? क्योंकि इतनी आसानी से जाने वाली नहीं हूँ मैं। और वैसे भी प्रॉब्लम मेरी नहीं चाचा चाची की है। भतीजी क्या इसको भी अपने कॉन्फिडेंस में ले ले? लेना ही पड़ेगा वरना इसके कान बहुत जल्दी बैठ जा। और वैसे भी कभी कभी इसकी अकल थोड़ा बहुत काम कर ही जाती है। तुझसे 4 गुनी अकल है इस भेजे में। वैसे चाचू प्रॉब्लम क्या है? नहीं भाई प्रॉब्लम ये। प्रॉब्लम हम तुझे बाद में बताएंगे, पहले तुझे कुछ कस्में वायदे और कॉल उठाने पड़ेंगे। यस चाचू पहले उठा लूंगा। ठीक है तो फिर हाथ उठाकर कसम खाओ कि हर कदम पर तुम हमारा साथ दोगे और इस प्लान में तुम हमारे बराबर के साथी हो। कौन सा प्लान? मेरे प्यारे चाचा चाची का फैमिली प्लान। जय जगदम्बे। समझे? गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। इतनी देर से क्यों उठे? आज कॉलेज नहीं जाना क्या? ना, सोच रही हूँ आज कॉलेज गो। कॉलेज कौन? किस खुशी में? रीजन सुनेंगी तो आप भी खुश हो जाएंगी। सोच रही हूँ अपने प्यारे चाचा चाची को दिल्ली की सैर कराना। उनको आज डॉक्टर के यहाँ जाना है, समझी कुछ आप? ओहो मम्मी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट उनका 11:30 बजे है और हम लोग लंच भी कहीं भारी कर लेंगे। चाचा चाची पे बड़ी मेहरबान हो रही हैं आप। कल से क्या खुसर फुसर हो रही है? क्या इरादे हैं तुम्हारे? हमें भी तो बताओ क्या प्लान बन रहे हैं? कोई प्लान व्लान नहीं है माँ, बस वो लोग मुझे दोस्त जैसे लगते हैं। दे आर सो स्वीट। बच्चे भी तो हैं बेचारे, पर बुआ जी भी बस अभी से उनके पीछे पड़ी हैं बच्चों के लिए। लेकिन मम्मी सोचने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो होना होता है।
तो हमारी मोना बेटी आज पढ़ाई नहीं प्रवचन के मूड में है। जी नहीं, नहा धोकर बाजार जाने, शॉपिंग करने और चांदनी चौक की चाट खाने में। बाय बाय। ओ वो कुछ बात कहनी थी आपसे। क्या? सुनिए। हाँ सुनिए। हाँ हाँ बोलो। वो ऐसा है हाँ, कि बोलो बोलो। बाय। ले ले चाचा संभाल के। सारा बाजार ही खरीद लाए जो शाम कर ली, और ये ना हुआ कि एक फोन कर देते घर पर। अम्मा कोशिश तो की थी मगर फोन मिला ही नहीं। वैसे मुबारक हो अम्मा, खुश हो जाए। खुश हो जाओ, हम दादी बनने वाले हैं क्या? भगवान ने चाहा तो वो भी बन जाएंगी। तू मुझे ठीक से बता, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा आप लोग 1 दर्जन बच्चों के माता पिता बहुत आराम से बन सकते हैं। उसके बाद उनको खिलाते पिलाते बड़ा करते आप लोग बुढ़ापे को प्राप्त हो जाएंगे, और उसके बाद हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता गिरीशा। अरे अम्मा मजाक नहीं, सच्चाई है। हम दोनों एकदम फिट हैं। अच्छा मेरी बात पर यकीन नहीं ना तो मोना से पूछ लो, ये तो वही थी। हाँ हाँ बुआ, चाचा चाची को किसी भी डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। अरे अम्मा आप ही नहीं, डॉक्टर खुद हैरान था। कौन हैरान था? डॉक्टर भैया। उसने कहा दवा कर चुके, अब दुआ कीजिए। क्या मतलब? मतलब यही अम्मा कि जब ग्रह बुरे हो ना तो बनता काम बिगड़ जाता है, मन की शांति नष्ट हो जाती है। अरे हमारी शांति तो बरसों से नष्ट हो गई। फिक्र मत करें अम्मा, हम ग्रह शांति का भी उपाय कराए हैं। भगवान ने चाहा तो आपकी हंसी दोबारा लौट आएगी। आप यूँ बात बात पर भड़कना बंद कर दें। ऐसा कौन सा उपाय है गिरीश? अरे भाभी आप दिल्ली में रहती हैं और आपको सर्वग्रह शांति उपाय के बारे में नहीं मालूम? नहीं तो कमाल है, स्वामी सर्वदानंद के बारे में भी नहीं सुना? हम इन बातों में विश्वास नहीं करते। जब देखो तो करना पड़ता है पापा। स्वामी जी के चेहरे पर क्या चमक थी, कैसा आत्मविश्वास था, क्या तेज था। ये तू कह रही है मोना? हाँ माँ, ये मैं ही कह रही हूँ। आंखों देखी बात को कोई कैसे झुटला सकता है चाचू? कैसे भतीजी? मेरे दोस्त के पापा तो स्वामी सर्वानंद के महाभक्त हैं। उनकी बताई बातें 100% सच निकलती हैं। जी। वो जब भी हिमालय पर्वत से उतरकर दिल्ली आते हैं मेरे दोस्त के घर जरूर आते हैं। मोना, अमित, ये क्या चक्कर है? ये तो स्वामी जी का चमत्कार है पापा। उन्होंने हम जैसे को दिव्य दृष्टि दे दी। आप उनसे मिलेंगे तो आप तो उनके भक्त। मैं क्यों मिलूंगा? वो पापा एक्चुअली हमने उन्हें कल यही बुला लिया है। वैसे तो उन्हें कोई लाख रुपए दे तो भी वो कहीं नहीं जाते। लेकिन पैर पकड़कर रो दो तो शायद। और गिरीश शास्त्री ने बिल्कुल यही किया। हाँ भाई साहब, मैंने उनसे कहा मेरी माँ के कष्ट दूर कर दो भगवान, वरना मैं 100 वर्ष तक भी आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। बहू, मुझे तो चिंता हो रही है। गिरीश और अमित को गए 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे 10 मिनट बुआ जी, अब इतना लंबा रास्ता है, टाइम तो लगता है ना आने में। अम्मा, स्वामी जी ध्यान में मग्न होंगे। बुआ जी ये लोग एकदम कहते ही नहीं चल पड़ते। हो सकता है कि वहाँ कुछ लोग बैठे हो उनके दर्शन के लिए। हाँ, और बुआ जी आप तो बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ आने को तैयार हो गए। आ गए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव बालिके। पधारें। जय जगदम्ब, जय जगदम्ब, जय जगदम्ब, इस ओर। जय जगदम्ब, जय जगदम्ब। तेरा भविष्य बड़ा उज्जवल है पुत्री। सच महाराज? से क्वेश्चन पूछकर महाराज का अपमान मत कीजिए। स्वामी जी की हर वाणी पत्थर की लकीर है। महाराज आप आसन ग्रहण करिए। अवश्य अवश्य। जय जगदम्ब। महाराज ये मेरी माता जी, ये मेरे पिताजी, ये मेरी बुआ चाची। जानते हैं बालक, सब जानते हैं। मुरादाबाद के चौबे परिवार के प्रसिद्ध भाई जीवनदास वल्द भाई करमचंद, वल्द भाई धर्मचंद की धर्मपत्नी हैं आप। जय जगदम्बे। अरे आप तो अंतर्यामी हैं महाराज। आप बड़ी भाग्यशाली हैं देवी। आजीवन पति ने आपके सामने मुंह नहीं खोला, और श्रवण कुमार से अधिक आज्ञाकारी आपका बेटा। जय जगदम्बे। बेटा? महाराज
हमारा बेटा कहाँ है? आश्रम में हमारी प्रतिमा के सामने ध्यान लगाए बैठा है। उसने प्रण किया है कि जब तक उसके वंश का भविष्य बताकर हम आपका कष्ट दूर नहीं कर देते, वो भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहेगा। जय जगदम्बे। नहीं महाराज, फिर जल्दी बताइए, क्योंकि मेरे बेटे को भूखे रहने की आदत बिल्कुल नहीं है। आप बड़ी स्वार्थी स्त्री हैं देवी। हम मीलों पैदल चलकर यहाँ आए हैं और आपको अपने बेटे के भूख प्यास की चिंता लग रही है। अलख निरंजन। जय जगदम्बे। महाराज क्षमा करें महाराज। जलपान ला दूं? जलपान का समय गया बालिके, अब तो भोजन का समय हो गया है। परंतु सर्वप्रथम हम अपने भक्त की माता का चित्त शांत कर दें। उसने हमारे पैर इसी शर्त पर तो छोड़े थे। आप दोनों शांत रहें, कृपया बीच में न बोले। ये माता और पुत्र के आपस का विषय है। पहले आपका कष्ट शांत कर ही दे। देवी, हाथ तो दिखाओ। दिखाओ ना बहू, दिखाओ। आहा, क्या हाथ है, क्या लकीरें हैं। इन्हें तो कहीं की महारानी होना था, ये आपके यहाँ कैसे आ गई? इसे मान दीजिए, इसका आदर कीजिए। ये आपको 1 2 नहीं 5 पोतों का मुख दिखाएगी। जय जगदम्बे। धन्य हो महाराज, आप तो महान है महाराज। बस एक और कष्ट कर दीजिए, मुझे ये बता दीजिए कि हमारे घर पहला पोता कब आएगा? कब और क्यों की चिंता छोड़ दीजिए देवी। यदि सत्य बता दिया तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। जय जगदम्बे। ऐसा क्या महाराज? वास्तव में आपके बेटे के बच्चों का सूर्य आकाश में है, चंद्रमा पाताल में और बाकी ग्रहों का समूह शुक्र और शनि के आसपास चक्कर काट रहा है। तो ये देवी कि ये लक्षण बच्चे और उसके माता पिता के लिए तो अति शुभ, अति लाभदायक है। परंतु क्या महाराज? दादा और दादी के लिए महाशुभ। बीमारी और चिंताएं आजीवन पीछा नहीं छोड़ेंगे। मतलब कुछ भी हो सकता है। जय जगदम्बे। महाराज, फिर इन कष्टों को टालने का भी तो कोई उपाय होता होगा? उपाय है देवी, उपाय है। 3 वर्ष के उपरांत सूर्य और चंद्रमा धरती पर उतर आएंगे और बाकी ग्रहों का समूह शुक्र और शनि के चक्कर से निकलकर इन दोनों के बीच में समा जाएंगे। फिर आप हंसी खुशी पोते पोतियों का मुंह देखिए। मजाल है कि आपका बाल भी बांका हो जाए। ये हमारी भविष्यवाणी है। जय जगदम्बे। महाराज की हर भविष्यवाणी पत्थर की लकीर है बुआ। परंतु यदि आप नहीं मानती, आपका चित्त अप्रसन्न है, तो ऐसा भी उपाय है कि आप 1 वर्ष के अंदर अंदर दादी बन जाएं। बच्चों के कोलाहल से आपका घर भर जाए। यहाँ बच्चे, वहां बच्चे, ऊपर बच्चे, नीचे बच्चे, दाएं बच्चे, बाएं बच्चे, पूरे ब्रह्मांड में बच्चे। इतनी भी जल्दी क्या है? ये तो अभी खुद ही बच्ची है। जय जगदम्बे। कुछ इस तरह, कुछ इस तरह,
कुछ इस तरह, कुछ 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 इस तरह, कुछ 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 एक जाए जाए फिर दूजा आए, पर चेहरे पे शिकन न लाए। बन के आंगन को घर मिल जाए थोड़ी खुली जगह। तू मस्त रह, तू व्यस्त रह, तू मस्त रह, तू व्यस्त रह, कुछ इस तरह, कुछ 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 इस तरह, कुछ 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 इस तरह, कुछ 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 इस तरह, कुछ 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 कुछ